दीन दयाल कहाते हो क्यों? फिर दीन दयाल कहाते हो क्यों? दीन दयाल कहाते हो क्यों? फिर दीन दयाल कहाते हो क्यों? आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आओ मेरे गोपाल आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ। ओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे मदलाल आ जाओ। आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आओ मेरे गोपाल आ जाओ। ऐसे दोनों हाथ में आगे बात करेंगे। आओ नंदलाल आओ, आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ आओ गोपाल। मेरे गोपाल आजा। श्री बाल कृष्ण भगवान की परम मंगल। श्रीमद्भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन और आनंद कंद वृंदावन चंद्र राधा रवण बाधा हरण श्री बांके बिहारी जी एवं आनंद कंदनी विश्वानंदिनी श्री किशोरी जी की कल चरणों में ध्यान करते हुए कलनादनी परम आह्लादनी धवल धारामयी श्री गंगा जी किनारे अनुसर व्रत परायण राजा परीक्षित जी को शुभ तीर्थ में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के ललित ललाम रूपी कौन चित्र को श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में हम सब लोग बड़े ही भाव के साथ देवभूति एवं कपिल भगवान के संवाद को श्रवण किया। महाराज मनु की 3 बेटियां थी, 2 पुत्र थे। पहली बेटी का नाम था देवभूति, जिसका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था, जिनके यहाँ कपिल भगवान अवतरित हुए थे। दूसरी बेटी का नाम था आकृति, जिनका विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ था। और तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति, जिसका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ था। जिनकी बेटी हुई थी सती, और जिन सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था। ये कथा जब जाहिर है, प्रचलित है, हम सब लोग जानते हैं। दक्ष कनखल में निवास किया करते थे हरिद्वार में, आप सब लोग कथा को जानते हैं। ये 3 बेटियों कथाएं सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आपने जो तीनों बेटियों कथा बड़े भाव के साथ सुनाया, अब जो महाराज के 2 बड़े पुत्र हैं उनकी कथा को आप सुनाइए। तो उत्तान पाद और प्रियव्रत की कथा को श्रवण कराते हुए
रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। कथा तो सब जानते हैं गुरु महाराज जी की, लेकिन अगर इसके आध्यात्मिक भाव को समझा जाए तो ये उत्तान पाद और कोई नहीं बल्कि हम और आप ही हैं। उत्तान मीन्स उल्टा लटका हुआ, तो हम सब उल्टे ही लटके हैं। कल कथा में आप लोगों ने सुना कि जीव जब मां के गर्भ में आता है तो 9 महीने पर्यंत उल्टा लटका रहता है। सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होता है। तो हम सब उत्तान पाद ही मान लीजिए, और हम सबके भी 2 पत्नियां हैं। पत्नी कौन है? पहली पत्नी नीति और दूसरी पत्नी रुचि। हम जीवन में 2 प्रकार से काम करते हैं, या तो नीति के अनुसार काम करते हैं या रुचि के अनुसार काम करते हैं। नीति क्या? जैसे हमारे ग्रंथ समझाते हैं, जैसे हमारे वेद और पुराण आदेश देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कार्य किया करते हैं। ये हो गई नीति। मीन्स जो व्यक्ति धर्मपरायण जीवन जीता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो नीति के अनुसार जीवन जी रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रुचि के अनुसार जीवन जीते हैं, अपने मन के अनुसार। समाज चाहे जो कहे, धर्म चाहे जो कहे, नीति चाहे, आपको तो अपने मन की करना है। तो जो लोग मन के अनुसार काम करते हैं, जो लोग रुचि के अनुसार काम करते हैं, वो प्यारे गर्त में गिरते हैं। वो कहीं न कहीं जाने अनजाने अधर्म कार्य कर बैठते हैं। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए मन के अनुसार नहीं बल्कि नीति के अनुसार काम करना चाहिए। मन तो पता नहीं क्या क्या चाहता है। मन बड़ा चंचल होता है। जिसने मन पर काबू पा लिया, समझ लीजिए उसने भगवान को पा लिया। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये मन तो पता नहीं क्या क्या चाहता है। अच्छा, एक बात कभी विचार करिए इस बात पे। लोगों के मन में जो चल रहा होता है, अगर वो प्रदर्शित होने लगे तो मैं समझता हूं कि लोग मुंह दिखाने लायक भी ना रहे। क्योंकि मन में तो पता नहीं क्या क्या कल्पना होती रहती, पता नहीं क्या क्या भाव आते रहते। तो प्यारे, कभी भी मन भागे तो इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। मन एक बकरे की तरह होता है। मैंने शायद पहले कथा आप लोग सुनाई नहीं सुनाई, आज मैं सुना रहा हूं, समय है। मन एक बकरे की तरह होता है। जैसे बकरा होता है ना, बकरे को चाहे जितना खिलाओ लेकिन उसका पेट भरता नहीं। खा लेगा, कुछ समय पश्चात पेट को खाली कर देगा, फिर खाने लगेगा। खैर, आप लोग तो काफी उच्च स्तर के श्रोता हैं, आप लोग बकरी आदि नहीं पालते, लेकिन जो लोग बकरी पालन करते होंगे उनसे पूछिए कि बकरा कैसे भोजन करता है। बकरे की आदत होती है कि अगर कोई पौधा है ना, तो पहले तो उसकी पत्तियों को नहीं खाएगा, प्रयास करेगा कि पहले उसके जो ऊपर का तना है, जो भाग, उसी को तोड़ के खाता है। और बकरे के अंदर एक बहुत गंदी आदत होती है
वो कहता है मैं नहीं आता है ना। तो मैं बकरा करता है, इसलिए बकरे का सिर ही कटता है। मैं मीन्स अभिमान। कुछ लोग हमारे और आपके बीच में भी रहते हैं जो हर समय कहते हैं मैंने ये किया, ये मेरा है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरा धन है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। तो जो मैं करता है, दक्ष था ना, सती जी के पूज्य पिताजी दक्ष बहुत बड़े अभिमानी थे और वो बस यही कहते थे मैं। अंत काल में भगवान शिव के गणों ने दक्ष के सिर को तोड़ करके यज्ञ में डाल दिया। और अगली बार जब सती ने जन्म लिया था तो जन्म ली थी मैना के यहाँ। इसके यहाँ मैना। इसका अर्थ ये है कि देवी जी उसी के यहाँ जाना पसंद करती है जिसके अंदर जरा सा भी मैं ना हो, घमंड ना हो जरा सा। जो ये कहता हूं मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हे परमपिता परमात्मा सब आपका ही है, मैं ना। तो बकरा जो है मैं करता रहता है, ये मन बकरे की तरह होता है। अब मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं। जैसे बकरे को कंट्रोल किया जाता है, ऐसे मन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे बोले कैसे बकरे को कंट्रोल किया जाता है, तो प्रसंग सुनाते हुए बताते हैं कि एक राजा था, उसने एक बकरे को शर्त के तौर पर अपने राजमहल बुलवाया और मंत्री से उद्घोषणा करवा दी कि जो भी हमारे इस बकरे का पेट भर देगा उसको हम अपना आधा राज्य पाठ दे देंगे। जब ढिढोरा पिटवा दिया पूरे नगर में तो सब लोग दौड़ पड़े कि अरे बकरे का ही तो पेट भरना कौन सी बड़ी बात है, हम खिला देंगे, घास ही तो खाएगा, भूसा ही तो खाएगा, अनाज ही तो खाएगा, हम खिला देंगे। अब छीना झपटी होने लगी भैया, ले गए उसको नगरवासी और खिला करके लाए, खूब पेट भर दिया उसका। और राजा के सम्मुख ला के खड़े किए उस बकरे को। राजन आया, देखा दरबार में बकरा एकदम इतना खा लिया कि पेट निकल आया उसका। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री ने प्रश्न किया, नगरवासियों क्या बकरे को आप लोगों ने भोजन करा दिया? बोले हाँ महाराज एकदम मस्त है, इसका पेट भर दिया और हमें आधा राज्य मिलेगा, हमको पूरा विश्वास है। अच्छा, तो राजा ने कहा एक काम करो मंत्री। बोले क्या? बोले हरी हरी घास लाओ बकरी को दो, देखो खाता है कि नहीं खाता। और जैसे मंत्रीवर हरी हरी घास ला करके बकरी को खिलाए तो बकरा की आदत कितना भी खाए रहे लेकिन खाएगा जरूर। जैसे बकरे के सामने उस घास को किया वैसा बकरा खाने लगा। राजा ने कहा तुम लोग शर्त हार गए, तुम लोग बकरा का पेट नहीं भर पाए। और लोग आए, बोले हम ले जा रहे महाराज, खिलाएंगे। अगले दिन कुछ लोग और ले गए, खिला करके ले आए। और फिर राजा ने वही कहा मंत्रीवर हरी घास खिलाना बकरे को, देखो खाते नहीं खाता। जैसे हरी घास दिया वैसे बकरा फिर खाने लगा। एक तरफ से खाया जाए एक तरफ से निकाले जा। प्रेम से श्री राधे। अब सब लोग लगभग हार से गए तो इतने में एक संत आते हैं और संत ने कहा इस बकरा का पेट मैं भर के दूंगा, इस बकरे के पेट को मैं भरूंगा। अच्छा ले जाओ महाराज आप भी। और महाराज जब उस बकरे को लेकर के गए, प्रेम से श्री राधे,
कथा बड़ी प्यारी है, आप लोग ध्यान सुनोगे तो भी समझ पाओगे। आज सबकी साड़ी मत देखो, सब लोग पीली साड़ी पहन करके आएंगे, कहीं आप लोगों की साड़ियों पे ध्यान हो। आज बिहारी जी का जन्म होगा ना, सब पीले ही पहनेंगे देखते। प्रेम से श्री राधे, आवाज नहीं आई, श्री राधे। तो हम कहाँ थे? पीली पीली साड़ी पहने, ध्यान आप लोगों का वहां था। हम कहाँ थे बताइए? हाँ, एक संत आए और उन्होंने कहा महाराज बकरा का पेट हम भर कर पिलाएंगे। और इस बकरे को लेकर के गए और हरी घास खाने को दिखाया, दिया नहीं खाने, केवल दिखाया। और जैसा बकरा खाने के लिए चला तो संत ने उसके मुंह पर एक डंडी मारी। कुछ समय पश्चात फिर हरी घास दिखाया, जब फिर खाने को चला फिर एक डंडी मारी। ऐसा ऐसा महाराज उसको दोपहर तक प्रताड़ित किए। जब भी खाने को मुंह करे तभी डंडी पड़े इसके। अब महाराज फिर हरी घास दिखाए तो देखे भी ना घास की तरफ। क्यों? क्योंकि देखेगा तो डंडी पड़ेगी। तो महाराज कुछ भी नहीं खाया हो और दोपहर के बाद ही संत उस बकरे को लेकर के आ गए। सामने हुई, पूरे दिन का समय मिला था, लेकिन शाम से पहले ही इस बकरा को लेकर के तो संत महोदय जी राजा के दरबार में हाजिर हो गए। बोले राजन, आपका बकरा एकदम मस्त है, इसका पेट भर चुका। संत ने फिर कहा मंत्री हरी घास ले आना, देखते बकरा कुछ का पेट भरा कि नहीं भरा हुआ। और भैया जब हरी घास मंत्री लेकर के आए, जब बकरे के सामने ऐसे दिखाए तो संत की तरफ बकरा हरी घास को खाने से पहले ऐसे देखा है? सो डर गया, सोचा कि अगर मैं हरी घास खाऊंगा तो फिर डंडा पड़ेगा। कहने का मतलब बकरा कुछ नहीं खाया। संत ने कहा राजन, इसका पेट भरा हुआ है इसीलिए कुछ खा नहीं रहा है। ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है कि हमारा मन बकरे की तरह हो गया। जितना मन की इच्छाएं पूरी होती चली जाती हैं, उतना हमारा और आपका मन और मांगता है उस बकरे की तरह। आज आप लखपति हैं तो आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप करोड़पति हैं तो आप और धनवान बनना चाहते हैं। कहने का भाव, जितना हमारी इच्छाएं पूर्ति होती चली जाती हैं, उतना ही हमारा मन और बेचैन होता चला जाता है। कभी संतुष्टि नहीं होती है, वासना से कभी संतुष्टि नहीं होती है। अगर कोई सोचे कि धन से मैं संतुष्ट हो गया, तो वही संतुष्ट होगा जिसने अपने मन पे कंट्रोल किया। नहीं तो आज का व्यक्ति 99 के चक्कर में पड़ा हुआ। 99 का चक्कर मतलब समझते हो? 99 रुपया है, 1 रुपया और हो जाए 100 रुपया बना ले। लेकिन संयोग से अगर इसको 1 रुपये की जगह 100 रुपया मिल गया तो कहेगा कि 199 हो गया, 1 रुपया और हो जाए 200 रुपया बना ले। हर व्यक्ति जोड़ता रहता है, पूरे जीवन जोड़ता रहता है। और ये व्यक्ति तब तक धन एकत्रित करता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये जीव तब तक धन एकत्रित करता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। कहने का भाव, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। मरते दम तक एक एक पाई जोड़ता है। मन कभी तृप्त नहीं होता प्यारे, मन उसी का तृप्त होता है कि जब मन कुछ मांगे तो मन को, जिस प्रकार से संत ने बकरे को डंडा मारा, वैसे मन को समझाने का प्रयास करेगा। यही मेरे मन जो प्राप्त है सो पर्याप्त है ना, संतुष्ट रहे। कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान।
आप चाहे जितना धन एकत्रित कर लें, कभी मन में शांति नहीं आएगी। शांति कब आएगी? जब आपके मन में संतोष होगा। इस मन को जब आप कंट्रोल करेंगे, है ना, तब मन में शांति आएगी। प्रेम से कही श्री राधे। आवाज नहीं आई, श्री राधे। हम लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। हम लोग रास्ते में भी चलते हैं तो भी इधर उधर देखते रहते हैं। किसी का मकान देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हम भी ऐसा मकान बनाएंगे। किसी की लंबी सी गाड़ी देखते हैं, हम भी प्रसन्न हो जाते हैं कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी एक दिन ऐसी लंबी गाड़ी लेंगे। मन तुरंत भागता है। लेकिन जब हम कभी रास्ते में चलते हैं, किसी मुर्दे की अर्थी देखते हैं तो ये कभी कल्पना नहीं करते कि हमको भी एक दिन ऐसे मुर्दा बन करके एक कंधे पर लद करके जाना, एक लाश बन जाना है। इसको कोई कल्पना नहीं करता। मैं तो कहा करता हूँ प्यारे, बड़े बड़े मकान मिले या ना मिले, ये आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड है। बड़ी गाड़ी मिले या ना मिले, ये भी आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अर्थी जरूर मिलेगी। मृत्यु को व्यक्ति जरूर प्राप्त होगा, बड़ी भी सच्चाई है। तो कहने का भाव, मन को कंट्रोल करने का प्रयास करें, है ना। मन बड़ा चंचल होता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों। मन इतना बेचैन है कि अगर हम लोग 3 घंटे के लिए भागवत कथा में बैठे हैं, इन 3 घंटे में भी मन एकत्रित नहीं रह पाता, भागता रहता है। शरीर है यहाँ पर बैठा हुआ, लेकिन मन फिर भी भाग रहा है। बस इसी मन को कंट्रोल करना है। कभी मन के बहकाव में लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े अपराध कर लेते हैं। वासना है ना। अभी कल आपको मैं बता रहा था, कलयुग का वास कहाँ रहता है? जो लोग व्याभिचारी होते हैं, जो लोग मध्यगामी होते हैं, शराबी होते हैं। व्याभिचारी क्यों होगा व्यक्ति? क्यों? कि उसका मन उसके बस में नहीं है, वो मर्यादित नहीं है, वो एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर सकता, या कोई स्त्री एक पातिव्रत धारण नहीं कर सकती। मन बहकेगा तो अपराध होगा, और जब अपराध होगा, आप जानते हो कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। कई परिवार नाश हो जाते हैं। आप अनेक जगह अखबार उठा के पढ़ो तो देखो क्या क्या पढ़ने को मिलता है कि अपने आप तो मरे ही, साथ साथ बच्चों को भी लेके मर जाते हैं। कितनी बार पत्नी पति का हत्या करवा देती है, कितनी बार पति पत्नी की हत्या करवा देता है। पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे अनर्गल कार्य किए जाते हैं प्यारे, जिसको हम और आप सोच भी नहीं सकते। कारण मन, उनका मन स्थिर नहीं है, उनका मन भाग रहा है। आज मोबाइल खरीदा, कल नया मोबाइल मार्केट में आ गया, उससे मन भर गया, दूसरा मोबाइल। प्रेम से श्री राधे।
आज जो मिठाई खाई मन भर गया, तो दूसरी मिठाई पे मन गया। प्यारे, हमें और आपको इसी मन को ही कंट्रोल करना है। प्रेम से कही श्री राधे। तो हमें मन के अनुसार कार्य नहीं करना है, रुचि के अनुसार कार्य नहीं करना है, हमें नीति के अनुसार कार्य करना है। समझ रहे ना? उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था नीति और दूसरी पत्नी का नाम था रुचि। तो हम सब भी उत्तानपाद हैं। क्यों? क्योंकि हम सब मां के घर में उल्टे लटके थे। तो हम रुचि के अनुसार न चलें, बल्कि नीति के अनुसार चलें, मन के अनुसार न चलें, बल्कि नीति के अनुसार चलें। उत्तानपाद के अंदर यही कमी थी। वे अपनी बड़ी रानी जो सुनीति थी उनको कम प्रेम करते थे, और जो छोटी रानी जिसका नाम था सुरुचि, उससे बहुत प्यार करते थे। बड़ी रानी को दासी बना करके रखते थे। अब बड़ी रानी से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था ध्रुव, जो सुनीति से जन्म लिया था, और जो छोटी रानी से पुत्र जन्म लिया था उसका नाम था उत्तम। एक समय की बात, सुनीति का बेटा ध्रुव खेल रहा था, बच्चों में खेल रहा था। तो किसी ने कहा, अरे ध्रुव, तुम्हारे पिता तो महाराज उत्तानपाद जी हैं, जो यहाँ के राजा। ध्रुव को पता ही नहीं था कि मेरे पिता इतने बड़े हैं, क्योंकि दासी की तरह ध्रुव की मां रहती थी। और जब ध्रुव को पता चला, ध्रुव बड़े प्रसन्न भये और सीधे राजमहल में पहुंच गए और जा करके उत्तानपाद के पास दंडवत प्रणाम किए। 5 वर्ष का बालक चरणों में गिर पड़ा। राजा सोचने लगे कौन है ये, क्योंकि जन्म के बाद देखा नहीं था। तो ध्रुव ने कहा, पिताजी मैं आपका बेटा ध्रुव। जैसे बेटे के मुख को निहारे महाराज उत्तानपाद का वात्सल्य भाव जागृत हो गया और ध्रुव को उठा करके अपनी गोदी में बिठा करके लाड करने लगा। इस दृश्य को छोटी महारानी सुरुचि देख रही थी। उसके मन में पाप विचार आ गया, अरे रे ये तो गजब हो गया, ये तो मेरी सौतन के बच्चे को गोदी में बिठा खिला रहे हैं। आज खिला रहे हैं, कल को राजा भी बना देंगे, युवराज भी बना देंगे। सो दौड़ी दौड़ी श्री राधे कड़वे वचन कहते हुए कहती, अरे ध्रुव, तू अभी पिता की गोदी में बैठने के लायक नहीं। पहले तू जा भगवान की तपस्या कर, उसके बाद उस तप के प्रभाव से मेरे गर्भ में आ और मेरे द्वारा जन्म ले, तब तू पिता की गोदी में बैठने के लायक होगा। सोचिए, सुरुचि को इतना अभिमान है अपने ऊपर कि अपने गर्भ को भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बता रही है। पहले तो तपस्या कर भगवान, तब मेरे गर्भ में आएगा। ये बात महाराज ध्रुव जी को बड़ी ही नारद जी को दया आई। नारद जी ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए रास्ते में आए और बोले, अरे लाला तू कहां जा रहा है? बोले, भगवान की तपस्या करने। बोले, किस लिए? बोले, मेरी माँ ने ऐसा कहा है। बोले, कोई बात नहीं,
ध्रुव, तुझे अपने पिता की गोदी में बैठना है ना? कोई बात नहीं, चल मैं तुझे तेरे पिता की गोदी में बिठा देता हूँ। अभी छोटा सा बालक तो भगवान की क्या पूजा करेगा, क्या अर्चना करेगा, क्या तपस्या करेगा? लालच दिया है, लेकिन ध्रुव जी लालच में नहीं आए और कहा नहीं नहीं, मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करूंगा। कर लिया है, अतः परीक्षा में पास हो गया बालक, अतः सुंदर गुरु मंत्र दिया है, दीक्षा दिया है ध्रुव जी ने। नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दिया, गुरु मंत्र दिया है, द्वादशाक्षर मंत्र दिया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुंदर दीक्षित किया। महाराज कानपुर से चले हैं और वृंदावन पहुंचे। वृंदावन का प्राचीन नाम था मधुबन। अभी मैंने पीछे भागवत करी थी महालक्ष्मी क्लब में, तो वहां में जब पहले भागवत हुई थी तो उस पार्क का नाम था कुछ और, लेकिन जब भागवत हो गया वहां पर उस पार्क का नामकरण किया, उस पार्क का नाम रखा गया वृंदावन पार्क। लेकिन अब की बार दूसरी बार भागवत हुई तो दूसरे पार्क में हुई, इस बार उस पार्क का नाम रखा गया मधुबन पार्क। प्रेम से श्री राधे। तो ये मधुबन वृंदावन का ही नाम है। तो ध्रुव जी गए हैं मधुबन में और ध्रुव जी ने बड़ी कड़ी तपस्या करी है, बहुत कड़ी तपस्या करी। महाराज जी ने पहले तो अन्न का त्याग किया है, फल खाकर तपस्या किया, फिर कुछ समय पश्चात फल को भी त्याग दिया, पत्तों को खाकर तपस्या किया, फिर कुछ समय पश्चात पत्तों को भी खाना छोड़ दिया है, केवल वायु पीकर के तपस्या करी। और आजकल के लोग जिस दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उस दिन कुछ ज्यादा ही खाएंगे। प्रेम से श्री राधे। अभी नवरात्र आ रहा है ना, नवरात्रि में देवियां लोग 9 दिन का व्रत क्या रखती हैं? बस इतना ड्राई फ्रूट मंगवा लेंगी, इतना पुट्टू का आटा मंगवा लेंगी, इतना सिंघाड़े का आटा मंगवा लेंगी। पति देवता कहते हैं देवी इससे अच्छा व्रत ही ना रही होती तो ठीक रहता, बल्कि वैसे कम खाएंगे, लेकिन जब व्रत का नाम आ गया तो दिन भर मुंह चलता ही रहता। प्रेम से श्री राधे। व्रत का तात्पर्य होता है कि तपस्या, कि आप बिना अन्न के कितनी देर रह सकते हो। वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनमें 99% कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाती है। लेकिन ये वाला व्रत नहीं जो आप लोग करते हो। एकादशी का व्रत है तो सुबह दूध ले लिया, फिर ड्राई फ्रूट ले लिया, फिर शाम को पुट्टू पकौड़ी ले लिया, दही ले लिया। नहीं, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है। जब आप 12 घंटे कुछ नहीं खाओगे तो जो निगेटिव सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं। भाई कैंसर क्यों होता है? जब निगेटिव सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप व्रत रखते हैं, पूरे दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, केवल जलपान करके रहते हैं, तो शरीर के अंदर जो भी निगेटिव सेल्स हैं सारे मर जाएंगे। तो व्रत रखें तो इस प्रकार से व्रत रखें। प्रेम के श्री राधे। हमारे एक पंडित जी हैं, वो व्रत रखते हैं तो परवल की भी सब्जी खाते हैं, गोभी की भी सब्जी खाते हैं। मैंने कहा महाराज फिर काहे को व्रत रखते हो? बोले सब फूल है, परवल फल, कद्दू भी खा लेते हैं, लौकी भी खा लेते हैं, और दिन भर में कई बार नमक खाते हैं। तो मैंने कहा महाराज इससे अच्छा तो व्रत ही ना रहो। प्रेम से श्री राधे। तपस्या का मतलब ये है कि अपने शरीर को तपाना। अगर शरीर तप रहा है
तो उसका धार्मिक प्रभाव भी है और वैज्ञानिक भी प्रभाव है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो महाराज ध्रुव जी ने बड़ी कड़ी तपस्या करी, केवल वायु पी करके तप किया। और ऐसे ही गौरा जी ने भी तप किया था। आप लोग हरितालिका का व्रत रखती होंगी, कितने लोग व्रत रखते हैं जरा हाथ उठाइए। गौरा तीज का रखते हो ना? माँ का एक नाम पड़ा था अपर्णा, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। और उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि इस व्रत को ऐसा करना चाहिए, हरितालिका का व्रत, कि उस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। उसमें लिखा है जो पानी पीती हैं वो अगले जन्म में जोंक बनती हैं पानी वाली। प्रेम से कही श्री राधे। तो आज ध्रुव जी महाराज ने बहुत बड़ी तपस्या करी और ऐसी तपस्या करी कि मात्र 5 महीने में ही भगवान को आना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कितने दिन तक तपस्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितने समय भाव के साथ भगवान तपस्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। यही ध्रुव जी महाराज के जो बाबा जी हैं मनु जी महाराज, इन्होंने 28,000 वर्ष तपस्या करी तब भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन मनु जी महाराज मात्र 5 वर्ष की आयु में 5 महीने की तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान दर्शन देने के लिए भगवान ध्रुव जी के सामने आकर के चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए, प्रकट हो गए हैं। लेकिन ध्रुव जी तपस्या में इतने मग्न है कि ध्रुव जी के अंतःकरण में जो छवि विराजमान है ना, उसी का दर्शन कर रहे हैं। बाहर कौन आकर के खड़ा कुछ नहीं पता महाराज जी। सो नारायण ने अपनी माया के द्वारा जो ध्रुव जी के हृदय में छवि बसी हुई थी उस छवि को हटाया। और जैसे आंखों जैसे ही अंतःकरण की आंखों से छवि हटी वैसे ध्रुव जी बौखलाए गए। बाहर की आंखें खुली और जैसे आंखें खुली तो क्या देखा कि सामने साक्षात भगवान नारायण प्रकट है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण का दर्शन करते ही ध्रुव जी की आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला रह गया। महाराज कुछ बोल भी नहीं पा रहे, अब आप रह गए। ऐसा कभी कभी होता है ना, जिसको आप सपनों में देखते हो, इसको याद करते हो और मन में ये भाव हो पता न जीवन मिलेंगे कि न मिले, और अचानक आप सामने वो आप खड़ा हो जाए तो कैसा फील होता है ना। ऐसे ही ध्रुव जी को बहुत ही अच्छा लगा, मुंह खुली की खुली रह गई। भगवान नारायण ने अपने शंख से ध्रुव जी के कपोलों को स्पर्श कराया है। अब ध्रुव जी इतनी सुंदर भगवान की स्तुति करे हैं कि ध्रुव जी कहते हैं कि योन्तम प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके महाराज बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। मेरे भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। मेरे साथ आप लोग गाएं। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तेरे
रे